बच्चों नमो नमः। आशा करती हूँ आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने मम्मी पापा का कहना मान रहे होंगे और पूर्ण मनोयोग से घर का काम और विद्यालय का काम, पढ़ाई का काम आप कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हिंदी में प्रथम पाठ का प्रथम पद हम लेते हैं जो सूरदास जी द्वारा रचित है। सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्होंने ब्रज भाषा में कृष्ण की बाल छवि, उनके रूप सौंदर्य आदि का बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। यह पद जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है, इसमें सूरदास जी ने उद्धव को शिक्षा देते हुए गोपियों की कही हुई बात को बड़े सुंदर ढंग से इसमें पिरोया है और इस पद में गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया है। जब उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं और उन्हें योग और वैराग्य की शिक्षा देते हैं, तब गोपियाँ उद्धव को क्या उत्तर देते हैं वह इस पद में है। सूरदास जी के सारे पद गेय हैं जिसमें मधुर राग छिपे हुए हैं। तो सबसे पहले इस पद को सस्वर वाचन के द्वारा मैं प्रस्तुत करती हूँ और आप लोग भी इसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो सुनिए। उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, जो जल माह तेल की गागरी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। प्यारे बच्चों, इस पद में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ सुनिए। बड़ भागी अर्थात बड़े भाग्य वाला या भाग्यशाली। दूसरा है स्नेह, स्नेह है यहाँ लिखा, तो स्नेह का अर्थ हुआ स्नेह, प्रेम, प्यार। नाहिन, नाहिन का अर्थ है नहीं। बोरियो, डुबोया। अबला, अबला माने जो असहाय होते हैं। गुर, गुर का अर्थ है इसमें गुड़। चांटी, चींटी के लिए है। पुरइन, पुरइन का अर्थ है कमल। और अपरस, अनासक्त। अपरस का अर्थ हो गया अनासक्त। तो आप अर्थ देखिए। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ उद्धव से कह रहे हैं, हे उद्धव तुम क्या हो, बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस का अर्थ मैंने आपको बताया है अनासक्त। तुम अनासक्त हो, किसी को, किसी पे तुम्हारी आसक्ति नहीं है। अर्थात अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम प्रेम के रस से भीगे हुए नहीं हो, उसे अनासक्त हो। ना ही न मन अनुरागी, और न तुम्हारे मन में किसी के प्रति अनुराग है। कैसे हो आप? पुर इन पात रहत जल भीतर।
आप उसी प्रकार हो जिस प्रकार कमल का पत्ता, आत्मा ने पत्ता हुआ, कमल का पत्ता जल के अंदर रहने पर भी उसकी देह पे, उस पत्ते पे जल का कोई भी असर नहीं होता है। अर्थात तुम कृष्ण के साथ हो और कृष्ण की मोहनी मूर्ति, उसकी सांवली जो सूरत है, उसके जो मनोभाव हैं, जो उनकी मुरली है, उसने आप पे कोई भी असर नहीं किया है। जूं जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। आप उसी प्रकार हो जैसे तेल की गागर को अगर पानी में डुबोते हैं तो उस पे पानी का कोई भी असर नहीं पड़ता। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने तो प्रीति की नदी में पाँव भी नहीं रखा है। तुम प्रेम के बारे में क्या जानते हो? दृष्टि न रूप परागी, और ना आपने कृष्ण की सुंदर छवि का, रूप का पराग रस लिया है। आपने कृष्ण की जो छवि है उससे आपको कोई भी स्नेह नहीं है। उसी प्रकार जैसे कमल पानी में रहने से कमल पे पानी का कोई असर नहीं पड़ता है, और तेल की गागर को पानी में डुबोने से उस पर किसी भी प्रकार से जल का असर नहीं पड़ता है। सूरदास जी कहते हैं कि कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम तो बड़ी अबला हैं, हम गांव की बड़ी भोली भाली अबला असहाय नारियां हैं, जो कि उसी प्रकार है जैसे गुड़ पर लिपटी हुई चींटियाँ। जैसे चींटी गुड़ खाना बड़ा पसंद करती हैं और गुड़ को खाते खाते वो क्या कर देती हैं, उसी में लिपटी रहती हैं और अंत में अपने प्राणों को भी त्याग देती हैं। तो हम भी क्या हैं, कृष्ण की भक्ति में इस तरह से लिप्त हैं कि हम गुड़ में लिपटी हुई उस चींटी के समान हैं कि हम हमेशा अपने जीवन पर्यंत कृष्ण से ही प्रेम करेंगे। उनके प्रेम से आप हमें भटका नहीं सकते हैं। हम आपकी भांति नहीं हैं जो क्या है, कृष्ण के प्रेम से विरक्त हो सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। अब मैं इसमें आपको एक वर्कशीट बना के दूंगी और इसी के अंदर के प्रश्न आपको दूंगी, आपको उन्हें करना है। धन्यवाद।